निर्देशक अभिषेक शर्मा की अक्षय कुमार अभिनीत रामसेतु भले ही दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में दर्शकों के बीच है, लेकिन रामसेतु हमेशा से धार्मिक आस्था रखने वालों, पुरातत्वविदों और इतिहासकारों में चर्चा का विषय रहा है। रामसेतु को एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर रामेश्वरम और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम तट के मन्नार द्वीप के बीच 48 किलोमीटर लंबी रेंज है। इसके बारे में हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान राम और उनकी सेना द्वारा लंका पार करने और रावण से युद्ध करने के लिए बनाए गए सेतु अर्थात पुल के रूप में उल्लेख है। वहीं इस्लामिक कथाओं के अनुसार एडम अर्थात आदम ने इस पुल का इस्तेमाल आदम की चोटी तक पहुंचने के लिए किया था। वैज्ञानिकों के अनुसार रामसेतु एक कुदरती संरचना है, लेकिन बीते कई सालों से सबूत पेश कर दावा किया जा रहा है कि यह प्राकृतिक नहीं बल्कि भगवान राम द्वारा बनाया गया है। निर्देशक अभिषेक शर्मा की फिल्म रामसेतु भी इसी विचार के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन फिल्म को फिक्शनलाइज करके दर्शकों को एक अलग मोड़ पर छोड़ देती है। कहानी रियल लाइफ घटनाओं पर आधारित है, जहां आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ एक नास्तिक शख्स है। वह अपने पेशे के कारण तथ्यों पर यकीन करता है, वहीं उसकी पत्नी गायत्री धर्मभीरू है और इतिहास की प्रोफेसर है। इनका एक बेटा है। एक आर्कियोलॉजिकल मिशन के तहत आर्यन अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की मूर्ति के अवशेषों के साथ ऐतिहासिक धरोहर का पता भी लगा लेता है। इंडिया लौटने के बाद उसे सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट पर रिसर्च के काम में लगाया जाता है, जहां उसे पुरातात्विक तथ्यों के आधार पर साबित करना है कि रामसेतु प्राकृतिक संरचना है और यह भगवान राम के जन्म से भी पहले से प्रकृति की उत्पत्ति का नमूना है। असल में पुष्पक शिपिंग कंपनी का मालिक नासर शिपिंग नहर परियोजना के उद्देश्य से गहरे पानी के चैनल का निर्माण करके भारत और श्रीलंका के बीच एक शिपिंग रूट बनाना चाहता है, जिससे भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच सफर का समय भी कम हो जाएगा। इस परियोजना में नासर का बहुत कुछ दांव पर लगा है। उधर इस परियोजना की घोषणा होते ही धार्मिक आस्था रखने वाला पक्ष विरोध के स्वर मुखर कर देता है कि भगवान राम से जुड़ी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। नासर और सरकार की ओर से आर्यन को सैंड्रा रिबेलो, जैकलीन फर्नांडिस, प्रवेश राणा, जेनिफर जैसे लोगों टीम के साथ रिसर्च के लिए भेजा जाता है और आर्यन इस बात को लेकर कटिबद्ध है कि वह पुल भगवान राम ने नहीं बनाया है। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती है और जो तथ्य मिलते हैं, उससे आर्यन भी हैरान हो जाता है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां आर्यन समेत उसकी पूरी टीम को मारने का षड्यंत्र रचा जाता है। उधर रामसेतु पर शिपिंग परियोजना पर अदालत को फैसला देने में महज 2 दिन बाकी है और आर्यन के पास भी 2 ही दिन का समय है। क्या आर्यन और उसकी टीम अदालत के फैसले से पहले सही तथ्यों तक पहुंच पाती है? यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। पौराणिक कथाओं को आधुनिक सोच के साथ मिलाकर एक अलग कहानी गढ़ने का प्रयास नया नहीं है, मगर निर्देशक अभिषेक दुबे की कहानी की समस्या यह है कि शुरुआत में ही समझ में आ जाता है कि इसका अंत क्या होगा। सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक विषयों पर फिल्म बनाते समय निर्देशक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। निर्देशक के रूप में अभिषेक ने इस मामले में लापरवाही बरती है। मुद्दे को साबित करने वाले तथ्य फोर्सफुल साबित होते हैं और कई जगहों पर बचकाने भी। कई दृश्यों में निर्देशक द्वारा लोगों की धार्मिक भावना का इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति साफ झलकती है। फर्स्ट हाफ का बहुत सारा समय कहानी और किरदारों को डेवलप करने में लगाया है। सेकंड हाफ में कहानी रफ्तार पकड़ती है। हालांकि फिल्म इस राम सेतु के अस्तित्व को स्थापित करती है और यह भी स्थापित करती है कि मान्यताओं में चली आ रही कहानियां कपोल कल्पनाएं नहीं हैं। फिल्म द विंची कोड और नेशनल ट्रेजर की याद दिलाती है। तकनीकी टीम औसत है। वीएफएक्स इफेक्ट को और सुधारा जा सकता था। डेनियल बी जॉर्ज ने फिल्म के मुताबिक साउंड डिजाइन करने का प्रयास किया है। रामेश्वर भगत की एडिटिंग सुस्त है। असीम की सिनेमेटोग्राफी ने फिल्म को रहस्य और रोमांच से लबरेज रखने में काफी मदद की है। फिल्म के अंत में राम राम गाना अच्छा बन पड़ा है। क्लाइमैक्स की बात करें तो यह भक्तों के लिए एक दिवाली गिफ्ट की तरह साबित होता है। अभिनय के मामले में अक्षय कुमार नास्तिक आर्कियोलॉजिस्ट की भूमिका में जमे हैं। उनका लुक कूल है। जैकलीन फर्नांडिस अपने रोल में अच्छी लगी हैं, लेकिन नुसरत भरूचा को बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला है। नासर, प्रवेश राणा और सत्यदेव कंचारना जैसे कलाकारों ने अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है। सहयोगी कास्ट अच्छी है। तो दोस्तों, ऐसे ही वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। निर्देशक अभिषेक शर्मा की अक्षय कुमार अभिनीत रामसेतु भले ही दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में दर्शकों के बीच है, लेकिन रामसेतु हमेशा से धार्मिक आस्था रखने वालों, पुरातत्वविदों और इतिहासकारों में चर्चा का विषय रहा है। रामसेतु को एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर रामेश्वरम